2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने 14,916 लोगों घुसपैठियों को बाहर भेजा। 2006 में 13,692, 2008 में 12,135, 2009 में 10,602। अब आप इसका तुलना करिए 2014, अभी पता चलेगा। 189, 2015 474, 2016 308, 2017 सोच नहीं सकते सिर्फ 51, और 2018 445, 2019 299। अगर ये सरकार ईमानदार होती घुसपैठिए के मुद्दे को लेकर, तो मनमोहन सिंह की सरकार में अगर 50,000 के आसपास 5 साल के लोगों को घुसपैठियों को बाहर भेजा गया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो आंकड़ा 2,000 पर भी नहीं आता, 2,500 पे आके रुक जाता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्यों? अगर आप वाकई में आपके लिए चुनाव में मुद्दा नहीं है, और आपने कहा झारखंड में बड़े बड़े घुसपैठिए थे, चुनाव के बाद कितनों की पहचान हुई? एसआईआर के बाद कितनी पहचान हुई? क्लोजिंग दोनों तरफ से जबरदस्त है। अच्छा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगर हम गंभीर होते और इच्छा शक्ति होती, सबसे पहले इनको लाइन में खड़ा करके वोटिंग राइट समाप्त आपके हाथ से। दूसरे जो भी सरकारी संसाधन आपको मिल रहे हैं, उज्ज्वला योजना, गैस योजना और फ्री राशन, ये बंद आज से। आपको केवल एक अधिकार होगा, नागरिकता समाप्त हो ही गई, केवल जो बेसिक ह्यूमन राइट्स आपके हैं वही रहेंगे, बाकी आपके तमाम राइट्स। लेकिन राजनीतिक तुष्टिकरण को हम किस पराकाष्ठा पे ले गए कि हमने उनको वो सब सुविधाएं दी जो हमारे नागरिकों के नहीं है, और एक प्रधानमंत्री के सबसे पहले संसाधन ये इन लोगों को दिए जाएंगे। विनोद जी एक साथ ले लेते हैं। विनोद जी, ये घुसपैठ का मुद्दा जो है चुनाव के समय ही आता है। जब किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, बिहार में चुनाव हो तो घुसपैठ, में चुनाव हो तो घुसपैठ, पश्चिम बंगाल में हो चुनाव हो तो घुसपैठ। अभी हाल में एक होम मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है डेमोग्राफिक चेंजेस को स्टडी करने के लिए, उसको रिपोर्ट देने के लिए। उस कमेटी का अगर आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखें तो उसमें खाली घुसपैठ की वजह से जो डेमोग्राफिक चेंजेस वही नहीं है, उसमें जो माइग्रेशन है, मतलब देश के अंदर भी, वो भी उसमें शामिल है। अच्छा, तो कुल मिलाकर के डेमोग्राफी खाली घुसपैठ से बदल रही हो ऐसा नहीं है, डेमोग्राफी राज्यों की बदल रही तमाम सारे कारणों से। इस पर क्या कहना है आप लोग? आपको कैसे मानेंगे? नहीं, इसलिए मानेंगे क्योंकि उनके वक्त में ज्यादा लोग भेजे गए। एक सेकंड, तो सही है। फिर तो तुलना तो की जाएगी ना कि उन्होंने ज्यादा भेजा, जो नंबर्स इन्होंने, आपने कम भेजा। इस पर कोई तो जवाब होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इसका बढ़िया अच्छा जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा कि जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी ने और जिस तरीका लगाया है आईएमडीटी एक्ट, 300 साल लग जाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट करने में और उनको बाहर भेजने में। क्या ये क्या बक रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बता रहा हूँ। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। संगीत रागी जी की भावनाओं से 100% नहीं, 1000% सहमत हूं। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉम्पिटेंट पार्टी है कि सिर्फ रिजोल्यूशन ही पास करती रहती है। सो हेलो दोस्तों, डिबेट वीडियो के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की ये डिबेट वीडियो घुसपैठियों को लेकर होने वाली। आशुतोष सिंह और संगीत रागी के बीच में। आशुतोष सिंह का कहना है कि कांग्रेस के टाइम पे ज्यादा इमिग्रेंट, बांग्लादेशी इमिग्रेंट को भेजा गया, इसके टाइम पर कितने ज्यादा घुसपैठियों को भेजा गया था उनके देश। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ रिजोल्यूशन पास कर रही, और अमित शाह ने जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में नहीं थी, मैंने नहीं माना था। मैं मनमोहन सिंह जी सत्ता में थे। देखो, ये तो काउंटर हो ये गया। गलत बात है। हैं? ये क्या हो गया? अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष थे 2016 में। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार घुसपैठियों के मसले पे नाकामयाब रही। अभी गूगल करिए, आपको मिल जाएगा, कारण भी बता दूंगा। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करते हैं। असम के अंदर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था, वो घुसपैठियों की पहचान की जा रही थी। शुरुआत में 45 लाख, फिर फिल्टर किया गया 19.6 लाख घुसपैठिए पहचान किए गए, फिर फिल्टर किया गया 16 लाख लोगों की पहचान हो चुकी है। जल्दी 16 लाख लोग पहचान हो चुकी है। उनमें से 7 लाख मुसलमान हैं, 9 लाख के आसपास उसमें हिंदू हैं। अब चलिए, मैं मान सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के हिंदुओं से उसको प्रेम है, मुसलमानों से प्रेम नहीं। जो 7 लाख घुसपैठियों की पहचान आपने कर रखी है असम के अंदर, उसके 10% को तो बाहर कर देते। राइट ब्रो। क्यों नहीं किया आपने? इसका मतलब आपके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा। और तब जब देश के प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान कहते हैं ये घुसपैठिए हमारी मां बहनों के मंगलसूत्र को छीन लेंगे, जब देश का प्रधानमंत्री ये कहता है और सिर्फ कहता है, और उसके बाद वो अमल में नहीं होता है, तो क्यों ना माना जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी मुद्दा है। बहुत धन्यवाद आपको। जल्दी से आइए, जल्दी बैठिए। मैं गौरव जी की बात से सहमत हूं कि राष्ट्रनीति जो है उसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को एक साथ आ जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि क्या राष्ट्रनीति जो है वो चुनाव की रैलियों में बनेगी? क्या जब आप वोट मांग रहे होंगे जनता से, तब आपको घुसपैठियों का मुद्दा याद आएगा? आखिरकार आपने कब लीडर ऑफ ऑपोजिशन को या विपक्ष को कहा कि भाई हम एक कमेटी बना रहे हैं, हाई लेवल कमेटी बना रहे हैं, इसमें आप अपने सुझाव दीजिए? नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरना है। जहां तक बंगाल की बात है, क्या सिर्फ घुसपैठिया बंगाल में? दिल्ली के अंदर करोड़ों लोगों की संख्या है, दिल्ली के अंदर आपके सामने घुसपैठिया बैठे हुए आपकी नाक के नीचे, तब आपको नहीं समझ आता कि ये घुसपैठिया है? तब अमित शाह जी कहां चले जाते हैं? आप मुझे बताएं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए।
ये महाराष्ट्र में यही स्थिति है, क्योंकि समस्या यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए घुसपैठियों से, और इन बच्चों के भविष्य से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वोट चाहिए। जहां तक बंगाल की बात है, छोटी सी बात कहूंगा, वहां तो ये भी कहते थे कि हमें चुनाव नहीं कराने दिया जाता, लेकिन आपने कराया ना, इलेक्शन कमीशन ने कराया ना, कोर्ट की भी मदद ली ना। तो जब अगर आपकी नीयत थी जमीन लेने की, तो आप कोर्ट क्यों नहीं गए? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करना है, सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने और जनता को मूर्ख बनाना है। सर, विपक्ष से है कि जब देश की सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफिक इम्बैलेंस जैसे मुद्दे सामने हैं, तो फिर क्यों विपक्ष सरकार से वोट बैंक की राजनीति के पर सवाल करता है? मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है और पक्ष और विपक्ष को एक होकर काम करना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि हमारे संगीत रागी जी ने कहा कि 70 साल में, यानी उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार भी शामिल है इस मुद्दे को ना टैकल करने इनको इसी में खुशी अरे है। आपने कहा 70 साल में, तो इनको इसी में खुशी। दूसरी बात, मैं एक बात तमाम दर्शकों से पूछना चाहता हूं। आप सब मानते हैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये घुसपैठिए है, हमारी मां बहन की मंगलसूत्र छीन के लेके जाएंगे? अरे हाँ भाई हाँ, कहा ना? तो अगर ये है तो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, डिटेक्ट होने चाहिए, बाहर किए जाने चाहिए। क्यों नहीं किए गए? विरोध कौन किया? फिर देखा, अभी मेरा एनआरसी पर विरोध कौन किया? कांग्रेस पार्टी, जिसका ये समर्थन करने आते हैं। कौन विरोध करता है? घुसपैठियों को बाहर निकालने के विरोध कौन करता है? ये गलतफहमी हो गई है कि 2014 से अभी तक सिर्फ मेरी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है। और मुझे ये भी गलतफहमी हो गई कि दरअसल ये इस देश की सबसे कमजोर सरकार है, क्योंकि ये कानून नहीं बना पाती, ये राज्य सरकारों से बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं करवा पाती। अरे जिस मुद्दे की वजह से हमारी मां बहनें सुरक्षित नहीं है, वैसी सरकारों को बर्खास्त करने की हिम्मत इस सरकार के अंदर क्यों नहीं है? अच्छा बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए उन सरकारों को, बर्खास्त करिए। चलिए, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। ताली बजा दीजिए। अरे कानून क्यों नहीं बनाते आप? अगर एक भी चुनी हुई सरकार को सरकार ने बर्खास्त कर दिया तो पता नहीं आप क्या कर दीजिएगा। ताली बजाइए भाई, बहुत धन्यवाद आपका। सुरक्षा का सवाल है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो सरकार, जो नेता इसके आड़े में आए, वो जेल की सलाखों के गुरुजी पीछे हो वो गया। तो दोस्तों ये डिबेट वीडियो ये थी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।